प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला गुजरात दौरा है। लिहाजा जहां जहां पीएम मोदी गए हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ है। साथ ही साथ गुजरात की धरती से एक बार फिर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और केंद्र में 11 साल पूरे होने पर गुजरात दौरे पर पहुंचे तो इस बार कुछ अलग ही नजारा दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम ने दाहोद की रैली में कहा कि आज के दिन उन्होंने 11 साल पहले बतौर पीएम पहली बार शपथ ली थी। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम मोदी एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान पर बरसे। पीएम ने दोहराया, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पीएम ने तीनों सेनाओं का आभार जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का मंच से कई बार जिक्र किया। मोदी बोले, 22 अप्रैल के हमले का बदला सेना के जवानों ने अपने पराक्रम से महज 22 मिनट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? पीएम ने जनता से पूछा कि आप लोग बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। पीएम ने दाहोद में विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हमें गालियां देते रहे, लेकिन मोदी ने अपना काम जारी रखा। कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं। पीएम के संबोधन के बीच बीच में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। वहीं पीएम मोदी ने भुज में ही हिल गार्डन से टाइम स्क्वायर तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते रहे। सड़क किनारे खड़े लोग पीएम, राफेल, S-400 ब्रह्मोस समेत सेना के शौर्य के प्रतीकों के कटआउट के साथ दिखे। पीएम मोदी ने भुज में भी 53,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। भुज में भी पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की अगली गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ेगी। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। वहीं विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता है, ये देश का ब्रांड है। एक तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की विजय गाथा के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में हम एक है का संदेश दे रहे हैं। हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि
कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत जारी। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी हर उस जगह जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के इलाकों में जाकर अपनी सेना की शौर्य गाथा सुना रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ललकार भी रहे हैं। भुज में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में भी रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भुज में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पे उमड़ पड़ी है। सब हर एक के हाथों में तिरंगा झंडा है और तिरंगा झंडा साथ में गुलाब के पंखुड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक स्मित है और हर किसी के सामने की तरफ देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपना हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं एसपीजी के सुरक्षा घेरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज में पहुंचे हुए हैं। आगे की तरफ यानी जहां संबोधन करना है जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। 53,000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खास करके महिलाएं भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। विशेष टोपी जो कि कच्छ की पहचान है वो पहनकर महिलाएं यहाँ पे ढोल और नगाड़े बजा रही हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। खास करके प्रधानमंत्री की इस दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद पहली बार गुजरात आए हैं और सुबह वडोदरा, उसके बाद दाहोद और अब भुज में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे भुज में जनसभा है, उसके बाद एक फिर रोड शो होना है। उसके बाद गांधीनगर पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे और कल गांधीनगर में भी एक विकास कार्य जिसमें अलग अलग लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय गुजरात यात्रा समाप्त होगी। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अब्दुल तिवारी, आज तक भुज। पहले दिन के आखिर में पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां पीएम के स्वागत के लिए मानो पूरा का पूरा शहर सड़कों पर उतर आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे और अब उनका रोड शो अहमदाबाद में जो हुआ है, जनमेदनी देखिए जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने उनका स्वागत किया है। पूरी तरह से तिरंगामय अहमदाबाद हो चुका है। आज जो है वो प्रधानमंत्री खुली जीप में सवार होकर यहाँ पे पहुंचे हैं और जो है खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, एक बड़ा मैसेज अहमदाबाद से दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री जिस तरह से आज बेबाकी से बोले हैं, जो कच्छ में उन्होंने कहा, पाकिस्तानियों को सीधा संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ से दिया है, तो यही एक बात उनको एक अलग बना दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ है। तो आज ये अपने पुराने तौर पे देखिए ये रोड शो जब अहमदाबाद में होता है, प्रधानमंत्री की जो मुद्रा है वो पूरी तरह से अलग दिखती है। किस तरह वो लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ये बातें यहाँ पे देखने को मिलती है, किस तरह से लोगों के साथ उनका मास कनेक्ट होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले गुजरात दौरा और वहां पे भव्य रोड शो जो है किए गए हैं, जिससे एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचे हैं, लोगों के यहाँ पे देखिए जो तस्वीर है वो तस्वीर प्रधानमंत्री ने जो है स्वीकार की है, किसी ने बनाई थी, प्रधानमंत्री ने अपने लिए वो तस्वीर मंगवा ली है। तो प्रधानमंत्री लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करते हैं और आज भी उन्होंने ठीक वैसे ही किया है। जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का उनका पहला दौरा था, उसको एक बड़ी
जो है संदेश देने का काम किया है, बड़ा संदेश दिया है, चाहे वो पाकिस्तान को संदेश देने की बात हो या फिर देशवासियों को किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जो देशवासियों ने मत देकर उनके प्रधान सेवक को चुना था, वो प्रधान सेवक ने किस तरह से पाकिस्तान को जो है जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी और उसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई में जो है पाकिस्तान को सिर्फ 22 मिनट में धूल चटाई। वही बात प्रधानमंत्री ने आज बार बार कही और इसी के साथ पाकिस्तान को शांत रहने के लिए भी कड़ा संदेश दे दिया है। अहमदाबाद से कैमरा जीवन बैस के साथ विजय जोशी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब गुजरात के वडोदरा पहुंचे तो एक बेहद खास दृश्य देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कर्नल सोफिया का पूरा परिवार पहुंचा हुआ था और रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करके आभार जताया। कर्नल सोफिया के परिवार ने आज तक से भी खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आप वहाँ पर थी, आप प्रधानमंत्री वहाँ पर आज उन्होंने रोड शो किया। लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाओं ने आज इस रोड शो में हिस्सा लिया। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से? एक्चुअली जो हम लोग तो वेट कर रहे थे, कलेक्टर ऑफिस से हमें इनविटेशन आया और जो हमारी एक्स MLA सीमा मोहिले मैम, उन्होंने हमें लाइसेंस किया और वहाँ पे लेके गए। मेरे पापा भी चल नहीं पाते, उनका भी बहुत ध्यान रखा और हम लोग तो मोदी जी को मिलना चाहते थे, वेट कर रहे थे और इनविटेशन आ जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो जब मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी। मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता, वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो PM की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। फिर मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो माइंड ब्लोइंग था। इतना प्रिसीजन और इतना डिसीजन जो लिया, वो तो एक जो है जिस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज होती है ना, क्वालिटी होती है, जज्बा होता है, वही ले सकता है। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट। बहुत ही मतलब समझिए आप प्राउड का मोमेंट था और ऐसा लगा कि भाई पहली बार जिंदगी में प्रधानमंत्री को सामने देख रहे हैं। और उन्होंने जब वहाँ से क्रॉस हुए और जिस तरह से उन्होंने इशारा किया, हमने भी अभिनंदन किया और आंखों आंखों में जो बात की, सुनाई तो नहीं दी लेकिन समझ जरूर आया कि एक दूसरे का हम अभिनंदन कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट कि देश के लिए हमारी बहन ने भी किया है, सारी डिफेंस फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने जो योगदान दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर निभाया है, उसका जितनी तारीफ की जाए कम है और इसी तरह का जवाब दुश्मनों को देना जरूरी है। क्या है कि इन्होंने जब पहचान लिया तो पहचानने पर हमने उनको प्रणाम किया, उन्हें प्रणाम किया, जवाब दिया। कैसी फीलिंग रही आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आप पहुंचे थे? क्या वजह थी वहां पहुंचने की? बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई, इसमें बहुत खुशी हुई। बेटी ने आपको गौरव महसूस करवाया, जब उनकी प्रेस वार्ता हुई तब भी आपने मीडिया से कहा था कि बहुत बड़ा क्षण है। आज के मोमेंट को उसके साथ जुड़ के कैसे देखते हैं? अभी आज के उसमें यही देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया और हमारी फैमिली में हमारी लड़की को चांस दिया और हम उनका इसीलिए बहुत सम्मान करते हैं। जब प्रधानमंत्री आए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? जब गाड़ी रोकी गई, प्रधानमंत्री ने आपका अभिवादन किया, आपने भी फूल बरसाए, वहाँ पे हुआ क्या था और कैसी वो मोमेंट थी? बहुत ही अच्छा मोमेंट था और सभी लोगों को प्रसन्नता थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस योग हैं, सबको प्रसन्नता थी बहुत ज़्यादा और हमको तो बहुत ज़्यादा हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया है? कितनी बड़ी बात है आम जनता के लिए भी जो जवाब दिया गया? नहीं, सिंदूर बहुत अच्छे प्रयास हुआ, अच्छा किया हमने और हमने पाकिस्तान के साथ जो किया बहुत अच्छा किया और हमने उसको ख़त्म करना चाहिए। अब हमारा एक सिद्धांत एक ही है कि हम POK कब लेंगे, हमने POK लेना चाहिए, खास वो है। और अपने देशवासियों से यही बोलेंगे हम अपने सभी जवान बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से, कि देश के लिए जागरूकता लाएं अपने अंदर, क्योंकि एक सिद्धांत बनाएं, वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहिता। वो मूवमेंट कैसा था जब प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी? उस वक्त बहुत खुशी की बात थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे सामने आए और आके उन्होंने स्वागत किया और कुछ कहा भी उन्होंने, बात मतलब अपने इशारों में बहुत कुछ कह गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। और सुबह से जब से हम बैठे हुए, जब से जो माहौल था तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा हमको। आपकी बेटी ने जब पूरे देश के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब परिवार को कैसी फीलिंग हुई, क्या फीलिंग रही? हाँ, जब हम लोगों ने सुबह TV खोला और एकदम अचानक देखा करके क्या है तो फिर एकदम तो हमको शॉर्ट लगा कि अरे क्या हुआ, और बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारी बहनों की सिंदूर गुजरा था और वो इतने दुखी थे और उनका बदला लिया तो कम से कम उनको खुशी तो हुई
कि किसी ने हमारे सिंदूर का बदला लिया। और आज जो वडोदरा ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का, उसको किस तरह देखते हैं? महिलाएं भी आज थी, आपका पूरा परिवार वहाँ पे था, ये कितनी बड़ी क्षण? बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी बात है कि पूरी महिलाओं को उन्होंने इज्जत भी दिया प्रधानमंत्री ने, और सभी लेडीज आई और सभी ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। भरूच के दहेज औद्योगिक क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई और रविवार करीब शाम 7 बजे विस्फोट के बाद इमारत में आग लगी थी। देखते ही देखते पूरी आग चारों तरफ फैलती चली गई, विकराल हो गई, पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 मजदूर घायल हुए हैं, जबकि एक कर्मचारी को रेस्क्यू किया गया था। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि करीब 7 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। ये कंपनी सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है और आपको बता दें कि आग कैसे लगी अभी तक साफ नहीं हो पाया। गुजरात में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने कई शहरों का हाल बिगाड़ दिया। साबरकांठा में तो ऐसा तूफान आया है कि एक नई नवेली टेंट सिटी तबाह हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बड़ी अनुकूल हैं। ऐसे में इस साल ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश और आंधी तूफान ने गुजरात के कई शहरों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, साबरकांठा में 2 दिन पहले ही 1100 करोड़ से बनी ये टेंट सिटी खुली थी। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आंधी तूफान से देखिए इसका क्या हाल हो गया है। महंगे टेंट आंधी तूफान में उड़ते दिख रहे हैं। लोग इन टेंटों को बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन हालात बेकाबू होते ही वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अभी मानसून की एंट्री भी नहीं हुई कि मौसम ने अभी से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जूनागढ़ में भी आंधी और बारिश ने भारी नुकसान किया। जगह जगह पेड़ गिर गए और रास्ते बंद हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गुजरात के दक्षिणी हिस्से में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा सौराष्ट्र में सामान्य से मध्य बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर पर बना डिप्रेशन कमजोर पड़ने की वजह से बारिश को लेकर सामान्य राहत मिलेगी। बारिश तो अगले दिन छुटपुट रहेगी। अगले 7 दिन के लिए हमने रखा है बारिश को। गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र कच्छ में दोनों में बारिश रखी है, जो लाइट टू मॉडरेट रेन की पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है अगले 7 दिन तक। और आज के लिए जो कल 43 नोट किया गया था अहमदाबाद का, आज हम 42 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पर हर साल मई के अंत में नौतपा शुरू होता है। इस बार भी 25 मई से शुरू हुए नौतपा में भीषण गर्मी का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव से लोगों को काफी राहत मिली है। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अनुमान ये जताया जा रहा है कि 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश तक पहुंच जाएगा। ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है मानसून के लिए, और इसी के कारण मानसून काफ़ी हिस्सों में केरला के बाद कर्नाटका भी कवर कर गया। और आज की बात करें, जो डेट 5 जून होती है, आज भी ये महाराष्ट्र के हिस्से कवर कर गया, जिसमें मुंबई भी है। इसके अलावा बेंगलोर भी आज कवर हो चुका है, कर्नाटका के हिस्से कवर हो गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देन कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के हिस्से भी कवर हो गए हैं। इसके अलावा मानसून ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी कुछ हिस्से कवर किए हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको क्लाउड दिख रहा है। इट्स मीन ये सारी कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस साल मानसून सीजन के दौरान किसी तरह से अल नीनो की संभावना नहीं है। ऐसे में इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। साबरकांठा से हसमुख पटेल और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।